नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं जयकृति योगी और चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। झुंझुनू के सिंघारा में युवा विकास मंच के महासचिव और युवा नेता अशोक सैनी के नेतृत्व में एक स्कूल में युवा विकास मंच, गौरक्षा दल और ऑटो संगठन के संयुक्त तत्वावधान में रैली निकालकर बेटी बचाने की अपील की गई। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा संभागीय अधिवेशन में लॉयंस क्लब एवं लॉयंस क्लब को सेवा गतिविधियों के लिए सम्मानित किया गया। वही लॉयंस क्लब की अध्यक्षता वर्षा कृपलानी को सर्वश्रेष्ठ अध्यक्ष, पौधारोपण, रक्तदान एवं स्थायी प्रोजेक्ट के लिए 4 पुरस्कार प्रदान किए गए। पाली के देसूरी सादड़ी नगर पालिका में एलईडी घोटाला की एसीबी जांच की मांग को लेकर पार्षद मांगीलाल ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि 7 दिन के भीतर जांच शुरू नहीं की गई तो पार्षद स्वयं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। भीलवाड़ा के बिजौलिया में कल बिजौलिया बंद के आह्वान को लेकर शिवसेना में हस्ताक्षर अभियान चलाकर व्यापारियों से समर्थन मांगा है। वही बंद की घोषणा से हरकत में आए प्रशासन ने शिवसेना प्रतिनिधिमंडल से वार्ता कर बंद टालने और शीघ्र ही सड़क नवीनीकरण कार्य शुरू करवाने का आश्वासन दिया है। झालावाड़ के डग कस्बे में नायब तहसील भवन के सामने भारतीय किसान संघर्ष समिति ने धरना प्रदर्शन और घेराव किया। वही क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री उपखंड अधिकारी के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया और शीतलहर से धनिया सहित अन्य फसलों में हुए नुकसान को लेकर मुआवजे की मांग की गई। भीलवाड़ा के बिजौलिया में जमानत पर चल रहे करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोप को लाल बत्ती लगा की गाड़ी में घूमने के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कस्बे में चर्चा का विषय बना हुआ है। वही बता दें कि चिटफंड कंपनी की आड़ में 5 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में 10 दिन जेल की सलाखों के पीछे रहकर आया आरोपी तूफान यादव अभी जमानत पर है। वहीं हरकत में आई बिजौलिया पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। बारा के शाहबाद में विकास अधिकारी और पंचायत समिति एएन छट्टनलाल मीणा ने पंचायत में चल रहे कार्यों का औचक निरीक्षण किया। वही एएन ने बताया कि निर्माण कार्य में उपयोग में ली जा रही निर्माण सामग्री भी गुणवत्ता सही मिली और कार्य में किसी तरह की खामियां नहीं आई है। एएन ने पंचायत के निर्माण कार्य की सराहना की। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी परिपत्र मामले को उपखंड अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि प्रमाण पत्र एक ही बार बनेगा। वही ओबीसी जाति प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। वही अधिकारी ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी परिपत्र की पालना को सुनिश्चित करवाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। बाड़मेर के धोरीमन्ना क्षेत्र के ग्राम पंचायत निचला खुर्द में रातों रात गोचर भूमि और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होने से अतिक्रमणों के हौसले बुलंद हो गए हैं। वह बीती रात को पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस को देख एक बार तो अतिक्रमणकारी वहां से भाग गए, लेकिन पुलिस के वापस आने के बाद पुनः अवैध रूप से गोचर जमीन पर अतिक्रमण शुरू हो गया और अभी भी कब्जा होने का सिलसिला जारी है। चित्तौड़गढ़ के कपासन राजस्थान हरिवंश कीर समाजा की तहसील कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से शोभा लाल कीर को युवा ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वही चुनाव के पश्चात समाज के युवाओं और पंचों की उपस्थिति में चुनाव संयोजक ने पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और समाज हित में समाज में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करने और समाज हित के कार्यकरण का आह्वान किया। टोक्यो उनियारा में पलाई में ओवरब्रिज बनाने के एसडीएम बनवारी लाल सिन्हा को ज्ञापन दिया गया। NH 148 डी गुलाबपुरा उनियारा की बन रही सड़क के लिए शमशान की जमीन को अधिग्रहण कर लिया गया, जिसके चलते शमशान घाट में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। लोगों ने ओवरब्रिज बनाने की मांग की है। पाली के देसूरी नारलाई घाटगांव ग्राम पंचायतों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा एक दिवसीय ज्ञान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान द्वारा शिव के रहस्य सहित परमात्मा का बोध कराकर विश्व शांति की कामना की गई। चित्तौड़गढ़ के अकोला में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर पीपलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में मीटिंग रखी गई, जहां मीटिंग में 2 दिवसीय मेले को लेकर चर्चा की गई। समिति के सचिव किशन लाल माली ने बताया कि 23 फरवरी को साय भजन सम्राट गोपाल राव एंड पार्टी खनुरिया शाम म्यूजिक ग्रुप साठ समन द्वारा भव्य भजन संध्या होगी। पाली के मारवाड़ जंक्शन में आरक्षण को लेकर के रावत समाज के सैकड़ों लोग उपखंड कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। इस मौके पर पूर्व प्रधान हरिओम कंवर ने कहा कि आरक्षण की मांग में रावत समाज की महिलाएं भी आगे आएंगी। समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। चित्तौड़गढ़ के अकोला में मेवाड़ शॉपिंग फेस्टिवल मेला जोरों पर चल रहा है और लोगों का कहना है कि अकोला गांव में पहली बार मेला लगा है। साथ ही मेले में आकर्षण का केंद्र बालक सर्कस बना हुआ है। पाली के मारवाड़ जंक्शन आउवा गांव में उर्स का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व सांसद बद्रीराम झाकड़ एवं कांग्रेस नेता जस्साराम राठौड़ ने कहा कि कौमी एकता से देश में मजबूती आती है। साथ ही इस मौके पर कव्वाल सुल्तान नाजा एवं साबिया ने कव्वाली की प्रस्तुति दी, जिसमें सैकड़ों लोग मौजूद रहे। बूंदी के नैनवा में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। घटना करवर उप तहसील के पास की है। भीलवाड़ा के आसीन में कांग्रेस एवं NSUI के आह्वान पर आज आसीन बंद कराया गया और साथ ही निजी बसों ने भी बंद को समर्थन दिया। वहीं सड़कों की दुर्दशा एवं पेयजल संकट को लेकर यह आह्वान किया गया था। पाली के सुमेरपुर में विधायक मदन राठौड़ ने क्षेत्र के खागड़ी, खिमाड़ा, कोसिला, नेत्रा आदि गांवों का दौरा कर आमजन की समस्याएं सुनी।
बूंदी के हिंडौली में 11,000 केवी लाइन टूटने से 10 बीघा भूमि की फसल बर्बाद हो गई है। वहीं आग ने धीमी गति से तूल पकड़ते हुए गेहूं और चने की फसल को भी अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों का कहना है कि थाने में आग की सूचना देने के बावजूद भी न तो विद्युत विभाग द्वारा लाइट बंद की गई और न ही दमकल की टीम मौके पर आई। मामला हिंडौली थाना क्षेत्र के ग्राम उमर का है। डूंगरपुर की झोपड़ी में राशन सामग्री के लिए 3 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। वहीं रंगोत्पला में लंबे समय से राशन डीलर की नियुक्ति नहीं हुई है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर के पीसांगन में उचित मूल्य की दुकान पर राशन डीलर पर उपभोक्ताओं को हक हड़पने का आरोप लगाते हैं। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी सुमन चौधरी को ज्ञापन सौंपा है। मामला उपखंड के ग्राम गोविंदगढ़ का है। अजमेर के रूपनगर में बजरी माफियाओं पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई की गई, जहां अवैध बजरी परिवहन करते 2 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। वहीं कार्रवाई के दौरान चालक मौके से फरार होने में कामयाब हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टोक के देवली में बनास नदी में बजरी रास्तों के नाम पर ही आने वाले अवैध वसूलों के मामले में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और छतरी चौराहे पर जाम लगाकर विरोध दर्ज कराया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की समझाइश के बाद ही जाम हट पाया और बनास नदी से अवैध खनन बंद कराए जाने के आश्वासन के बाद रास्ता खोला गया। चित्तौड़गढ़ के कपासों में महिला बाल विकास विभाग की ओर से चयनित महिलाओं के लिए नेशनल कंप्यूटर कोर्स की शुरुआत की गई। वहीं उप प्रधान दुर्गा शंकर तिवारी ने समारोह में कहा कि वर्तमान में महिलाओं का स्वयं का आत्मनिर्भर होना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए कई योजनाएं संचालित है, जिसका पूरा लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बने। अजमेर के भिलाई में एसडीएम सुरेश चावला ने उपखंड कार्यालय में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। चावला ने अधिकारियों को संवेदनशील होकर आमजन को काम करने के दिशा निर्देश दिए। अजमेर के विजयनगर में ठेकेदार मूल सिंह ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भेजकर पालिका प्रशासन पर विकास कार्य के टेंडर में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। पेराफेरी क्षेत्र के विकास कार्य टेंडर में अनियमितता का आरोप लगाया गया। झुंझुनू के खेतरे में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन छात्र गुटों में आपसी झगड़ा होने के कारण रद्द कर दिया गया। उपखंड अधिकारी के निर्देश पर कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। मामला स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खेतड़ी का है। हनुमानगढ़ के नोहर के विधायक अभिषेक मटोरिया और पंचायत समिति प्रधान ने पात्र काश्तकारों को मुआवजा राशि के चेक बांटे। जालोर के आहोर क्षेत्र के जोगावा गांव में सांसद देवजी पटेल की ओर से साल 2013 में नल कनेक्शन पीएसपी स्वीकृत कर सुचारू किए गए, पर 2 महीने बाद ही पूर्व जलदाय विभाग ने नल कनेक्शन काट दिए, जिससे गांव में पेयजल संकट बना हुआ है। हनुमानगढ़ के रावतसर में चक 2 बीपीएसएम के राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान 2017 के अंतर्गत विज्ञान गणित मॉडल प्रदर्शनी लगाई गई। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भरतपुर के वैद ग्राम पंचायत मुख्यालय सुहास पर भारत स्वच्छता अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों ने रैली निकाली और ग्रामीणों को खुले में शौच मुक्ति के लिए जागरूक किया। कस्बे में चल रहे 5 दिवसीय स्वच्छता कार्यक्रम का समापन किया गया और इसी के साथ नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया गया। जैसलमेर के पोखरण में पीसीसी चीफ सचिन पायलट पहुंचे। एक्स एमएलए शाले मोहम्मद के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। पायलट यहां जनवेदना सम्मेलन में शिरकत करने आए हैं। करण सिंह उचियारवाल सहित कांग्रेस के जनप्रतिनिधि और दिग्गज भी मौजूद रहे। उदयपुर के पलासिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं प्रतियोगिता में प्रथम रहने वाले 351, अद्वितीय को 251 नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए गए। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में ग्राम पंचायत साकरवाड़ा में पंचायत हॉल और आईटी केंद्र के समय पर नहीं खुलने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने मामले को जिला कलेक्टर को अवगत कराया है। भीलवाड़ा के जहाजपुर में अभ्यर्थियों ने पंचायत सहायक पद के लिए भर्ती के साक्षात्कार में प्रधानाचार्य शाला प्रबंधन समिति के सचिव पर सूचियों को घर ले जाकर हेरफेर करने चहेतों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका मंडल में तानाशाही का राज कायम होने से निदेशालय निकाय विभाग के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहीं तबादले के बावजूद भी कर्मचारी नौकरी नहीं कर रहे। अलवर के गोविंदगढ़ में राजकीय महाविद्यालय में कॉलेज में भवन के लिए शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ज्ञानदेव आहूजा द्वारा की गई और नगर की विधायक अनीता गुर्जर और रामगढ़ के विधायक द्वारा भूमि का पूजन भी किया गया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में अड़ूड़ी की ढाणी वाया भोजगढ़ जाने वाले रास्ते को लंबे अरसे से डामरीकरण का इंतजार है। प्रशासन को कई बार अवगत करा, लेकिन
लगभग 10 किलोमीटर रास्ते की हालत काफी खस्ता पड़ी है। जालोर के जसवंतपुरा में क्षेत्र के सोमता, मोदरान और भरूड़ी ग्राम पंचायतों की ओर से करवाए जा रहे निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं। करौली के सपोट्रा में खेड़ा मार्ग पर ट्रैक्टर और ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका गंगापुर सिटी के अस्पताल में उपचार चल रहा है। बूंदी के तारेड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत टिकरिया चारनान में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर लिए जाने पर ग्रामीणों के सामने मवेशियों को चराने का संकट गहराया हुआ है। वहीं पूर्व में लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाए जाने के बाद भी कार्यवाही नहीं होने से लोगों में रोष है। झालावाड़ के पिड़ावा में सुनील कस्बे की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल एवं आबादी क्षेत्र के बीचों बीच मोबाइल टावर लगा देने से लोगों में रेडिएशन का खतरा है। इससे विद्यार्थियों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सवाईमाधोपुर के चौथकरवाड़ा में पंचायत सभागार में भामाशाह योजनाओं से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए ब्लॉक स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी 23 पंचायतों से संबंधित लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। धौलपुर के सेपोर में सुरमथारा के छात्रों को महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर की वेबसाइट सही तरीके से नहीं खुलने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वेबसाइट पोर्टल पर सही तरीके से नहीं खुलने से छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारा के अंता में अंतर औद्योगिक क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसमें विभिन्न औद्योगिक संस्थानों को 8 टीमें के हिस्से में बांटा गया। सीकर के धोद में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किशन लाल ने आज 5 ग्राम पंचायतों का औचक निरीक्षण किया। इसमें अनुपस्थित मिले 5 ग्राम सेवकों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। हनुमानगढ़ के नोहर में संपर्क पोर्टल पर दर्ज ग्राम पंचायत मलवानी चारणवासी की शिकायतों के संस्थापन का निरीक्षण करने जल संसाधन विभाग के एक्सीएन नेतृत्व में जांच टीमें आई हैं। खिनानिया वितरिका नहर किनारे खुले हेडक्वार्टर्स के चैम्बर पर ढक्कन लगाने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामले में टीम प्रभारी ने ढक्कन लगाने के निर्देश दिए हैं। श्रीगंगानगर के पदमपुर में इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी करीब 2 सालों से एनडीपीएस मामले में फरार चल रहा था। धौलपुर के बसेड़ी में बसई कस्बा सहित क्षेत्र के गरीब लोगों को खाद्य सुरक्षा सूची में नाम होने के बाद भी पिछले 2 महीने से राशन नहीं मिल रहा। इसे लेकर लोग जनवरी फरवरी दोनों महीने डीलरों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी डीलर मनमानी पर अड़े हुए हैं और गरीबों का हक मारने पर आमदा है। चित्तौड़गढ़ के भद्देसर में अधिवक्ताओं की विभिन्न मांगों को बजट में शामिल करने को लेकर विधि एवं मानवाधिकार विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राजसमंद के आमेर में महाशिवरात्रि को लेकर प्राचीन वेवद महादेव मंदिर पर आयोजित होने वाले मेले और शोभा यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी गई है। वहीं नगर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और जिले भर से सबसे बड़ी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। नागौर के मकराना में स्वर्णकार महिला मंडल मकराना की बैठक रामदेवरा मोहल्ले में हुई। बैठक में फाल्गुन उत्सव मनाने को लेकर सामूहिक चर्चा की गई। इस अवसर पर फूल गुलाल से होली खेली जाएगी। भीलवाड़ा के बिजौलिया में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 11 किसान घायल हो गए। घटना लक्ष्मी खेड़ा गांव की है। चित्तौड़गढ़ के नीमाहेड़ा में पीसीसी उपाध्यक्ष उदयलाल आंजना ने यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी एवं सांसद सीपी जोशी पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने झूठी घोषणाएं कर वाहवाही लूटने का भी आरोप लगाया है। जोधपुर के ओसिया में थार विद्यालय के बच्चों ने 2 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण के दौरान बालोतरा स्थित टेक्सटाइल कपड़ा इंडस्ट्रीज का अवलोकन किया और कैसे कपड़ा तैयार होता है उसकी जानकारी दी। इस दौरान 1000 इंडस्ट्री से निकलने वाले गंदे और जिस पानी का उपयोग नहीं कर सकते हैं उस पानी को किस तरह आरओ द्वारा बिल्कुल शुद्ध और पुनः उपयोग किया जाता है, ये भी दिखाया गया। करौली के टोडा भीम में मां के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए एक बेटा दर दर भटक रहा है। मामले में तहसीलदार की रिपोर्ट के बाद भी सचिव मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहा। अजमेर के किशनगढ़ में गौरक्षा दल के नगर कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में गौरक्षा दल के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में गौरक्षा से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें प्लास्टिक की जैसे जहर को कैसे नष्ट किया जाए और आने वाले दिनों में एसडीएम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्लास्टिक को पूरी तरह से बंद कराने की अपील की जाएगी। चूरू के सालासर में राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास खाली पड़े प्लॉट में गंदगी का ढेर लगा है, जिसके चलते आने जाने वाले यात्रियों के साथ आम जनता परेशान हो रही है। संबंधित विभाग को कई बार अवगत करवाने के बावजूद भी सफाई नहीं हो रही। भरतपुर के रूपस ग्राम पंचायत सहायक के चयन में गड़बड़ी से नाराज होकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की पूरी एसडीएमसी ने अपने पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफे में सदस्य ने कारण स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन नाम नहीं छपने की शर्त पर एक व्याख्याता की बेटी का चयन कर लेने से नाराजगी के बाद इस्तीफा देने की बात कही गई। टोक के मालपुरा में एसडीएम शंकरलाल सैनी ने जब पीडब्ल्यूडी अधिकारी से नजूल संपत्तियों के आंकड़े मांगे तो उन्होंने अनियमितता जताई। पीडब्ल्यूडी की यह आक्रमणता एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजित उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक में उजागर हुई। टोक के निवाई शहर के बाईपास पर ट्रक और बाइक में भिड़ंत हो गई, जिससे दुर्घटना में बाइक चालक की मौत हो गई। करौली के मजरवाइल कस्बे में कई जगह नल लाइन लीकेज पड़ी है, लेकिन विभाग
लीकेज लाइनों पर ध्यान नहीं दे रहा, जिसके चलते लोग दूषित पानी पीने को मजबूर है और ग्रामीणों की शिकायत पर भी जलदाय विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर रहा। सिरोही के आबू रोड में शहर की रेलवे कॉलोनी में गंदे पानी की निकासी सही तरीके से नहीं होने के कारण क्षेत्र में गंदगी का आलम हो रहा है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर की रेलवे कॉलोनी से लंबे समय से मरम्मत का काम नहीं कराए जाने के कारण नालियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में वरुण मजदूर किसान संगठन की ओर से 9 पंचायतों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। वहीं बाद में कार्यवाहक उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन में बताया कि गांवों का विकास, रोजगार, मनरेगा के कार्य, विधवा पेंशन, खाद्य योजना के बाद वंचित शामिल करने की जैसी समस्याओं के निस्तारण की मांग की। झुंझुनू के चिड़ावा में किशोरपुरा में ग्राम सेवक एलडीसी से हुए बदसलूकी अभद्र व्यवहार के खिलाफ ग्राम सेवक और एलडीसी सोमवार को सामूहिक अवकाश पर रहे। उन्होंने इस दौरान पंचायत समिति में धरना देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। अलवर के नीमराना में कायसा गांव में शराब ठेके पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाले 2 नामजद सहित 7 लोगों के खिलाफ पुलिस ने सेल्समैन में मामला दर्ज करवाया है। आरोपी शराब देने से मना करने पर जबरन दुकान खुलवाने का दबाव बनाने लगे और गाली गलौज देकर फायरिंग करके वहां से फरार हो गए। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दौसा के सिकंदरा में गुर्जर स्मारक पर छठे दिन भी एसबीसी चयनित अभ्यर्थियों का अनशन जारी रहा। अभ्यर्थियों के साथ में गुर्जर महासभा के 11 लोग भी क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। वहीं अनशन के दौरान एक अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ गई। चिकित्सकों ने अभ्यर्थी को जयपुर रेफर कर दिया है, लेकिन अभ्यर्थी देवराज मौके पर ही उपचार कराने की बात पर अड़ गया। इस पर चिकित्सकों ने अभ्यर्थी देवराज का मौके पर ही उपचार शुरू किया। वहीं देवराज की शादी 23 फरवरी को है। जयपुर के चोमू उपखंड के ग्राम कालाडेरा स्थित आल सहरिया पीजी महाविद्यालय में विधायक रामलाल शर्मा ने महाविद्यालय विकास समिति द्वारा बनाए जा रहे कमरों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक शर्मा ने कहा कि महाविद्यालय में विकास समिति द्वारा 50 लाख रुपए की लागत से 4 कमरे बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए क्षेत्र में सरकार ने बहुत कुछ किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काफी प्रयास कर रही है। उन्होंने बालिका शिक्षा पर जोर देने का आह्वान किया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में ईसाई समाज के लोग कब्रिस्तान के लिए जगह की लंबे समय से मांग कर रहे हैं। यहाँ मुश्किल से ईसाई समाज के 50 परिवार ही रहते हैं, लेकिन अंतिम क्रिया के लिए इन्हें कम से कम 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वही लोगों ने प्रशासन से कई बार अपने समाज के लिए कब्रिस्तान की मांग की है, लेकिन प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जयपुर के चोमू में कृषि उपज मंडी से गौ ग्रास योजना के अंतर्गत विधायक रामलाल शर्मा ने गौशाला के लिए चारे के एक ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गायों के लिए चारे से ट्रक की व्यवस्था स्थानीय व्यापारियों ने की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कृषि उपज मंडी द्वारा कृषक सहायता राशि के चेक भी वितरित किए गए। वही विधायक ने कहा कि गायों के लिए चारे पानी के लिए जन सहयोग की आवश्यकता है। आमजन को गौ सेवा के लिए आगे आना चाहिए। झुंझुनू के खेजड़ी उपखंड के नानूवाला बावड़ी में नवी स्वीकृत पशु उप स्वास्थ्य केंद्र का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि खेजड़ी विधायक पूरणमल सैनी ने किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में विधायक सैनी ने कहा कि विधानसभा की प्रत्येक ग्राम पंचायत में वो विकास कार्य बिना किसी भेदभाव के करवा रहे हैं। वहीं खेजड़ी सिंघाना टूटी सड़क का जिक्र करते हुए विधायक सैनी ने कहा कि इस सड़क निर्माण के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री से मिला था, लेकिन उन्होंने इसी सत्र में सड़क स्वीकृत करने का आश्वासन भी दिया है। नागौर के मेड़ता सिटी पालिका अध्यक्ष अनिल थानवी ने लावारिस शव का अंतिम संस्कार किया। आपको बता दें कि मेड़ता रोड रेलवे के जीआरपीएफ पुलिस ने दार्जिलिंग के एक व्यक्ति का शव मिला था। राजसमंद के आमिर कुआरिया के घाटी गांव के तालाब में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने आग की सूचना देने पर राजसमंद से अग्निशमन यंत्र पहुंचा और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं इस आग के कारण 2-3 दर्जन विलायती बबूल भी आग के हवाले हो गए एवं तालाब में चारा भी जलकर राख हो गया। जयपुर के बस्ती में प्रदेश कांग्रेस महासचिव रामस्वरूप मीणा ने राजकीय बालिका आश्रम छात्रावास का निरीक्षण किया और छात्रावास की बालिकाओं को एक स्कूल ड्रेस वितरित किए।
छात्रावास प्रांगण में हरियाली के लिए वृक्षारोपण भी किया और अंत में छात्रावास वार्डन अनीता मीणा के नेतृत्व में महासचिव को नोटबुक और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वही वार्डन अनीता मीणा ने छात्रावास में पानी की सुविधा नहीं होने से अवगत कराया तो महासचिव ने जल्द ही इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। जोधपुर के बिलाड़ा हाईवे रोड पर घटित हो रही दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं क्षेत्र में शांति और खुशहाली की कामना के लिए 5 कुंडीय हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। यह आयोजन नई सोच मुहिम संस्थान द्वारा किया गया, जिसमें सभी बिलाड़ा वासियों ने भाग लिया। प्रतापगढ़ के धरियावाद में विधायक गौतम लाल मीणा की उपस्थिति में साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया, जिसमें बैठक में उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा भी पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र में खस्ताहाल सड़कों को सुधारने की मांग की और साथ ही सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर सिंचाई के लिए छोड़ा गया पानी टेल तक नहीं पहुंचने पर रोष जताया। वहीं बैठक में सभी विभाग के अधिकारियों ने अपने कार्यों की प्रगति से अवगत कराया। इस दौरान तहसीलदार भीम सिंह शक्तावाल, प्रधान रूपवाल मीणा सहित सभी अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पाली के रानी खिवाड़ा कस्बे में ग्राम सेवा सहकारी समिति की ओर से नवनिर्मित गोदाम और दुकानों का उद्घाटन मारवाड़ जंक्शन विधायक केसराम चौधरी ने उद्घाटन किया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक चौधरी ने सरकारी बैंक की योजनाओं का निसंकोच लाभ लेने के बारे में चर्चा की और बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के तुरंत निस्तारण करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर रानी प्रधान नवरत्न फुसाराम चौधरी, उप प्रधान किशोर सिंह राजपुरोहित, नारोल सरपंच यशोदा वैष्णव सहित जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। प्रतापगढ़ के धरियावाद में विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं 5 दिवसीय इस आयोजन में राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से भी भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और आज के कार्यक्रम में प्रवचनों का लाभ लेने राजनेताओं का दौर जारी है, जिसमें उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया सहित कई राजनीतिक हस्तियों ने शिरकत की। वहीं पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजन के तहत प्रतिदिन विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान एवं सायकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। जयपुर के पावटा में जोहड़ भूमि को कब्रिस्तान में मिलाने को लेकर कस्बेवासियों में आक्रोश फैला हुआ है। वहीं लोगों ने आरोप लगाते हुए बताया कि सरपंच पति को मौजूदगी में नींव खोदी गई है। उदयपुर के झाड़ोल ग्राम काकन मजरा में एकमात्र हैंडपंप है जो पिछले 2 माह से खराब पड़ा है। इससे ग्रामीणों को मजबूरन नाले का पानी पीना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों द्वारा कई बार पंचायत प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन अभी तक ग्रामीणों की समस्या दूर नहीं हुई है। उदयपुर के झाड़ोल ओंगना कस्बे में कई जगह सड़क टूटी हुई है और साथ ही नालियों का सारा गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे सड़कों पर कीचड़ पसरा हुआ है और ग्रामीणों का इन रास्तों से निकलना मुश्किल हो जाता है। वहीं कई बार ग्राम पंचायत को इस बारे में अवगत कराया, परंतु आज दिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। जयपुर के चोमू के गढ़ परिसर में कांग्रेस का जन वेदना सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने मोदी और राज्य सरकार को जमकर कोसा। वहीं वक्ताओं ने कहा कि मोदी सिर्फ झूठी बातें बोलते में माहिर है और जब वो मंच पर होते हैं तो सिर्फ झूठ ही उगलते हैं। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा शाहपुरा मार्ग पर बाइक और स्विफ्ट कार में भिड़ंत होने से पिता और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं उनका गुलाबपुरा चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। भरतपुर के वैर में युवा पंजीकरण महोत्सव को लेकर बीएलओ की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता निर्वाचन अधिकारी ने की। बैठक में बीएलओ को निर्देश देते हुए बताया कि युवा पंजीकरण महोत्सव अभियान 28 फरवरी तक चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कोई भी 18 से 19 वर्ष का मतदाता पंजीकरण होने से वंचित न रहे। जोधपुर के शेरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के रणजीतगढ़ गांव के एक खेत में रखे चारे में अचानक आग लग गई, जिससे चारा जलकर नष्ट हो गया। वहीं ग्रामीणों ने अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित किसान ने प्रशासन से आपदा प्रबंधक कोष से आर्थिक सहायता राशि दिलाने की गुहार लगाई है। चित्तौड़गढ़ के अकोला में प्रदेश के किसानों को बिजली की बढ़ी हुई दरें वापस लेने से किसानों में हर्ष की लहर है। वहीं बता दें कि सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 500 करोड़ रुपए की राहत दी है, जहां किसानों को 90 पैसे यूनिट बिजली मिलेगी। वहीं सहकारी समितियों में अवधि पार ऋण पर 50% ब्याज में छूट से किसानों में खुशी की लहर है। सरकार के फैसले से भाजपाइयों ने मिठाई बांटकर राहत का स्वागत किया। वहीं इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता श्याम लाल नाई आदि वरिष्ठ कार्यकर्ता और किसान उपस्थित थे। श्रीगंगानगर के साधु शहर में युवा पंजीकरण महोत्सव के तहत लोगों को वोटर कार्ड बनाने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं तहसीलदार मानसिंह प्रजापत ने बूथों पर जाकर बीएलओ को चेक किया और योग्य युवाओं को वोटर लिस्ट से जोड़ने के कार्य में यथायोग्य सहयोग की अपील की। बाड़मेर के कल्याणपुर क्षेत्र के नगाड़ा गांव के नागनोची माता के मंदिर में अज्ञात चोरों ने लाखों की नकदी पर हाथ साफ कर लिया। वहीं चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और चोरी का पता चलने पर मंडली थानाधिकारी ज्ञान सिंह मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। चित्तौड़गढ़ के राजपुर में 9 दिवसीय लोकहित कारणी श्रीराम कथा का वाचन करते हुए पति के पीछे चलना चाहिए, यही हमारा सनातन धर्म है। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।